ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कढ़ाई में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है। और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है, और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाता है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाई सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। इस पवन दास के पीछे गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर कितने पीछे लगे। 10 साल से जीना हराम कर दिया, जीना हराम, मुकदमे करवा के देख लिए, जेल करवा के देख ली, मार पिटाई करके देख ली, जान से मारने का प्रयास कर लिया। धमकियों के तो सीमा नहीं, गालियां सुनाऊं तो तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। तो जितना इन्होंने मुझे दबाया, परेशान किया, उतना ही मेरे अंदर निखार आता चला गया, दृढ़ता आती चली गई सतगुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। उतना ही मैं दृढ़ होता चला गया, क्योंकि सतगुरु मेरे साथ साथ रहे। तो इसी प्रकार गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके गांव में या समाज में या रिश्तेदार हमें इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद चाहे हमारा कितना ही विरोध करें, कितना ही उल्टा सीधा बोलें, वो जितना हमें दुखी करने का प्रयास करें, हमने उतना ही दृढ़ता के साथ में संघर्ष करना है। उनको और अधिक अच्छा भगत बन के दिखाना है। अंत में उनको ये लगना चाहिए कि भाई हमने इस आदमी को बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया, लेकिन कभी इस आदमी ने हमारे को उफ तक नहीं कहा, कभी हमारे से लड़ाई झगड़ा करने का भी इसने प्रयास नहीं किया। अंत में आपके व्यवहार से उसके ऊपर वो छाप पड़नी चाहिए, वो असर पड़ना चाहिए आपके व्यवहार के कारण कि भाई भगत हो तो ऐसे। भाई एक दिन वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे अंत में, जब उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, दुनिया के दबाव से, प्रेशर से आप और हमने और अधिक दृढ़ होना चाहिए, संघर्ष की हिम्मत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्य ज्ञान से जुड़े हैं, हम सतगुरु भगवान से जुड़े हैं। हमारा गुरु कोई ऐरा गहरा नथु बैरा नहीं है, कोई आचार्य शंकराचार्य नहीं है। हमारा गुरु सर्व सृष्टि का रचनहार है। तो कहते हैं सिर पर साई सत्य हैं, फिर तो को क्या भय रे। फिर डर किस बात का, जब तेरा गुरु तेरा रक्षक बन के खड़ा है। फिर तो भगत ने आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे गुरुदेव ने कबीर सागर के अनुराग सागर से कुछ वाणियों का समावेश किया है कि भगत किस प्रकार से मर्तक भाव में आता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है, अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है। ये आंखें हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए मिली हैं। इन आंखों को हमने अपने वश में रखना है। काल तो कोशिश करेगा इन आंखों से गंदी गंदी चीजें दिखाएगा, अश्लील चीजें दिखाएगा। मोबाइल खोलोगे आजकल पता नहीं क्या क्या आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो हमने संयम रखना है, हमने विचार करना है। ये काल का षड्यंत्र है जो मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में आ रही हैं, नंगी नंगी फोटोएं आ रही हैं। ये काल का षड्यंत्र है। काल मुझे फंसाना चाह रहा है, मेरे मन को गंदा करना चाहता है काल। तो तुरंत हमने विचार कर लेना चाहिए कि ये काल का षड्यंत्र है, हटा इसको, हटा हटा हटाओ। आंखों से केवल अपने गुरुदेव के सत्संग देखने हैं, कानों से सुनने हैं, अपने गुरुदेव के दर्शन करने हैं। जिव्या तो वाये भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो ना चाम। इस जीव से हमने किसी को बुरा नहीं बोलना, कुवचन नहीं बोलने, झगड़ा नहीं करना, गालियां नहीं देनी। जीव का सदुपयोग करना है। ये परमात्मा की महिमा के लिए मिली है, मीठे वचन बोलने के लिए मिली है, भगत भाइयों को सच्चाई बोलने के लिए मिली है। ये हाथ वगैरह ये शुभ कर्म करने के लिए दिए भगवान ने, दान धर्म करने के लिए दिए हैं, आधीनी से हाथ जोड़ने के लिए दिए हैं। इन हाथों में सुमरणी पकड़ के मंत्र जाप करने के लिए दिए भगवान ने। इन हाथों का सदुपयोग करना है। इन हाथों से किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मार पिटाई नहीं करनी, हाथों का दुरुपयोग नहीं करना। सारी इंद्रियों का हमने सदुपयोग करना है।
इसलिए परमात्मा कहते हैं मर्तक भगत वो है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है, जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे। रूप को देखकर, यानी किसी की शकल को देखकर, किसी के रंग को देखकर ना किसी की प्रशंसा करे, ना किसी को कुवचन कहे। भगत के लिए चाहे भगत कोई सांवड़ा हो चाहे गोरा हो, हमें गुरुदेव ने हकीकत बता दी इस शरीर की कि बेटा चाहे गोरा हो चाहे सांवड़ा हो, कोई ठिगना हो चाहे कोई 7 फुट का हो, इस शरीर में वो गोबर भरा है, टट्टी भरा है, थूक लार पेशाब मांस। भगत को सम भाव से सभी भक्तों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। रूप को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होवे और कुरूप को देखकर घृणा ना करे। दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा या काला है, शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है तथा जरा सा रोग होने पर गल जाता है, संडास बदबू मारने लगती है। इस प्रकार विवेक से भक्ति करे। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस ना करे। अगर कोई भगत की बड़ाई करता है, चापलूसी करता है, तो भगत ने बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर खुशी नहीं मनानी चाहिए। यह भी एक काल का जाल है बहुत बड़ा। इसीलिए दास सभी भाई बहनों को बार बार कहता है कि मेरी कोई बड़ाई ना किया करो, कभी भी मुझे महत्व ना दिया करो, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। जो मेरे गुरुदेव की बड़ाई करता है, मेरे गुरुदेव की प्रशंसा करता है, तो मेरा खून ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस ना करें। यदि कोई कुबोल यानी कुवचन कहता है तो दुख ना माने, उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। तभी तो पिछले 10 साल से हम सत्सेवक भाई बहन सहन करते आ रहे हैं। साध संगतियों में आकर गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, आश्रम वाले भक्तों ने हमारे साथ में कितनी बदतमीजियां की, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, पुलिस वालों को लेकर आ गए, पुलिस वालों को शराब पिला के भक्तों को पिटवा रहे हैं, मुकदमे करवा दिए, जेल में डलवा दिया, गालियों की सीमा नहीं। लेकिन किसी भी सत्सेवक भाई बहन के मुख से आपने एक भी गाली नहीं सुनी होगी, एक भी गाली। तो परमेश्वर अपने सत्सेवक बच्चों को धीरे धीरे साथ संगति से जोड़कर मर्तक भाव में ला रहे हैं। हमें उनकी बुद्धि के स्तर का पता है, इसलिए हम शांत हैं। उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। यदि कोई अच्छा भोजन, खीर खांड हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उसे प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से, प्रेम से खाना चाहिए।